एक बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राजौरी आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। सेना की 2 गाड़ियों पर आतंकियों ने फायरिंग की है। सेना ने अब पूरे इलाके को घेर लिया है, सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी है, कड़ा पहरा है सुरक्षा बलों का। राजौरी में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ अभी भी जारी है, तो बड़ा सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया जा रहा है राजौरी में, जहां पर आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। ऑपरेशन राजौरी, अब बड़े बदले की बारी। आतंकियों की घात पर सेना करेगी प्रतिघात। छिपकर किया वार, अब देखो हिंद का प्रहार। हिंदुस्तान के दृढ़ निश्चयी प्रधानमंत्री को एक बार फिर से सिद्ध करने का समय आ गया। आतंकिस्तान को खत्म करने की प्रतिज्ञा लेने का वक्त आ गया है। इंसानियत की अग्निज्वाला में इंसानियत के दुश्मनों को खाक करने की बारी आ गई है। फिर से समय आ गया उन पाकिस्तान पोषित पापियों को पाताल तक प्रहार करने का, जिन्होंने अमन को छिन्न भिन्न करने की सोच रखी है। आर्मी की गाड़ी पर हमला पाकिस्तान की तरफ से योजनाबद्ध तरीके से किया गया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद जो सकारात्मक बदलाव हुए हैं, आतंकी उस नैरेटिव को बदलना चाहते हैं। ये हमला आतंकियों की बौखलाहट है, आतंकियों की हताशा है। जम्मू कश्मीर की वादियों में बह रही अमन की हवा में जहर घोलने की साजिश है। पुंछ में एक बार फिर आतंकियों ने घात लगाकर सेना की एक गाड़ी और एक ट्रक पर अंधाधुंध फायरिंग की। हमले में 5 जवान शहीद हो गए, तो वहीं इस हादसे में 2 जवान घायल भी हुए। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। हमले की जानकारी मिलते ही सेना की टुकड़ी, पुलिस और सुरक्षा बल घटना स्थल पर पहुंचे और 2 घायलों और 5 शहीद जवानों को पास के सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया। सेना के अधिकारियों के मुताबिक जवानों और आतंकियों के बीच आमने सामने लड़ाई हुई। शहीद हुए सैनिकों में 2 के शव क्षत विक्षत मिले। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके बीच हाथापाई भी हुई। साथ ही ये भी संभावना है कि आतंकियों ने सैनिकों को शहीद करके उनके हथियार लूट लिए हों। ये वाहन जवानों को लेकर सुरनकोट और बफलियात जा रहे थे, जहां बुधवार रात सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया था। हालांकि हमले के बाद कुछ जवानों ने आतंकियों का पीछा भी किया और आतंकियों पर गोलियां बरसाई। आतंकियों ने भागते हुए गोलीबारी की, लेकिन उसके बाद आतंकी जंगल में भाग निकले। आप मुझे बताइए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए कि नहीं उखाड़ना चाहिए? आप मुझे बताइए, कौन पार्टी है जो ये काम कर सकती है? ईमानदारी से बताइए, कौन कर सकता है? जम्मू कश्मीर में पिछली आतंकी वारदातें 22 नवंबर को राजौरी हमले में 5 जवान शहीद,
17 नवंबर को राजौरी कुलगाम में एनकाउंटर, 6 आतंकी मारे गए। तो वही सितंबर में जम्मू कश्मीर में 3 अफसर और 2 जवान शहीद हुए। 9 अगस्त को कोकेरनाग में 6 आतंकी पकड़े गए थे। तो वहीं 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर में 3 आतंकी मारे गए थे। पाकिस्तान भले ही नापाक साजिश को अंजाम दे रहा है, लेकिन हिंद के वीर खून की एक एक बूंद का हिसाब लेंगे। 5 जवानों का बलिदान बदला लेगा हिंदुस्तान। खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान। जिन आतंकियों ने हिंदुस्तानी शूरवीरों की परीक्षा ली, जिन कायर कातिलों ने हमारे प्रहरियों की पीठ पर हमले की जरूरत की है, ऐसे दुस्साहसियों को नेस्तनाबूद करने की मांग समूचा हिंदुस्तान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या कुछ अपडेट है अभी उनके पास। रमन, राजौरी आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं और अब ये भी बताया जा रहा है कि अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। अभी क्या कुछ अपडेट? कल शाम को 4 बजे ये हमला जो है, जिसे आतंकवादियों ने अंजाम दिया है, जब उस इलाके के अंदर एक पुख्ता जानकारी के आधार पर कल से ही एक ऑपरेशन जो है सुबह से ही चलाया जा रहा था। और जब रीएनफोर्समेंट वहां पर भेजी गई थी तो उस समय 2 गाड़ियां थी, एक 1 टन आर्मी की और एक जिप्सी। उन दोनों आर्मी गाड़ियों को जो है वो टारगेट किया गया, जिसमें 5 भारतीय सेना के जवान जो है वो शहीद हुए हैं। 2 भारतीय सेना के जवान अभी गंभीर रूप से घायल हैं, जो जिंदगी और मौत से फिलहाल अस्पताल के अंदर जो है वो अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। और उसके बाद से ही वो पूरा इलाका जो है वो घेर लिया था, क्योंकि ऑपरेशन वहां पर पहले से ही चल रहा था, फोर्सेस वहां पर पहले से मौजूद थी। लेकिन ये जो DKG यानी कि डेरा की गली का जो जंगल है, ये जंगल बहुत ज्यादा घना है। इतना घना जंगल है कि दिन में भी बमुश्किल वहां पर सूरज की रोशनी जो है वो पहुंच पाती है। तो उस जंगल के अंदर ऑपरेशन करना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। और लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन इस राजौरी और पुंछ के इलाके में पिछले 2 सालों से भारतीय सेना चला रही है, उसी से कहीं ना कहीं आतंकी जो है वो बौखलाए हुए हैं और इस बड़े हमले को जो है वो आतंकियों ने अंजाम दिया है। माना यह जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी इस इलाके के अंदर मौजूद थे, वो उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। क्योंकि पिछले बार जो राजौरी के अंदर जो हमला हुआ था, उसमें लश्कर तैयबा के आतंकी थे, तो लश्कर और जैश दोनों के ही आतंकी इस इलाके के अंदर आतंकियों ने हमला किया, क्या उनके बारे में कोई इनपुट, कोई सूचना पहले नहीं मिल पाई थी? क्या इंटेलिजेंस की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, या फिर कहें कि एक बहुत बड़ा लूपहोल जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है? जी देखिए, भारतीय सेना के जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके पास पुख्ता जानकारी थी कि इस इलाके के अंदर जंगल में आतंकी मौजूद है और उसी को लेकर एक दिन पहले से ही इस इलाके के अंदर ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था। और जैसे ही रीएनफोर्समेंट शाम 4 बजे के आसपास में भारतीय सेना वहां पर लेकर पहुंचाती है, उसी दौरान ये हमला जो है वो जंगल के अंदर, क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये जंगल जो है बहुत घना जंगल है और दिन में भी मुश्किल वहां पर सूरज की रोशनी पहुंच पाती है। ऐसे में भारतीय सेना का ऑपरेशन करना कितना चुनौती भरा हो सकता है वो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और जैसे ही रीएनफोर्समेंट की गाड़ियां वहां पर पहुंची तो जंगल में पहले से ही घात लगाकर जो आतंकी बैठे हुए थे, उन्होंने निशाना साधकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। करीब 50 से 60 राउंड फायरिंग जो है उन्होंने दोनों गाड़ियों पर की है, जिसमें भारतीय सेना के 5 जवान जो है शहीद हो गए। हालांकि उस इलाके को पूरी तरीके से घेर रखा हुआ है, उस पूरे जंगल को चारों तरफ से घेर रखा हुआ है। और कल शाम जो है रात होने के बाद ऑपरेशन को हाथ पर डाल दिया गया था और आज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही एक बार फिर आतंकियों के खिलाफ मुहिम जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगी। जी चलिए, ठीक है रमन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल ये अपडेट रमन सैनी हमारे संवाददाता हम तक पहुंचा रहे थे। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल राज्यसभा में पास हो गए हैं। ये बड़ी